नमस्कार। भारत के म्यूचुअल फंड की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। सेबी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे लंबे समय के लक्ष्यों जैसे कि रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि यह सब कैसे काम करता है। जरा एक बात सोचिए, रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े सपनों के लिए जो पैसा लगाया जाता है, क्या वो निवेश समय के साथ साथ खुद को समझदारी से बदल भी रहा है? बस इसी सवाल का जवाब सेबी के इन नए नियमों में छिपा है। और इसका जवाब है सेबी का एक बहुत बड़ा फैसला। जो पुराने एक ही तरीके से चलने वाले रिटायरमेंट फंड्स थे ना, उन्हें अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है और उनकी जगह ले रही है एक नई बिल्कुल ऑटोमेटिक कैटेगरी जिसका नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। तो ये लाइफ साइकिल फंड्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? असल में ये किसी भी लक्ष्य के लिए निवेश करने का सेबी का एक ऑटो पायलट सोल्यूशन है। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फंड है जो किसी खास तारीख, मान लीजिए रिटायरमेंट की तारीख के लिए बनाया गया है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आती है, ये फंड खुद ब खुद रिस्क कम करता जाता है। मतलब आपके पैसे को सुरक्षित करता जाता है। लेकिन ये फंड अपने आप रिस्क कम करता कैसे है? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजेदार सिस्टम काम करता है। ये फंड्स एक खास मॉडल पर काम करते हैं जिसे कहते हैं ग्लाइड पाथ मॉडल। इसे आप फंड का ऑटोमेटिक दिमाग समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, सही समय पर ज्यादा रिस्क वाले शेयरों यानी इक्विटी से पैसा निकालकर कम रिस्क वाले बॉन्ड्स यानी डेट में डालते जाना। चलिए इसे एक हवाई जहाज की लैंडिंग की तरह समझते हैं। जब मंजिल यानी हमारा लक्ष्य बहुत दूर होता है तो फंड जहाज की तरह तेजी से ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में ऊंचा उड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मंजिल पास आती है, ये धीरे धीरे अपनी रफ्तार और ऊंचाई दोनों कम कर लेता है ताकि आपकी जमा पूंजी की एकदम सेफ लैंडिंग हो सके। ये फंड बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और यही यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। सोचिए, अगर किसी के रिटायरमेंट से ठीक पहले शेयर बाजार गिर जाए तो ये मॉडल पक्का करता है कि ऐसा होने पर भी आपकी जमा की हुई पूंजी पर ज्यादा असर ना पड़े, क्योंकि वो तो पहले ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो चुकी होती है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो लाइफ साइकिल फंड्स है ना, ये अकेले नहीं है। ये सेबी के एक बहुत बड़े सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे म्यूचुअल फंड बाजार को हम जैसे निवेशकों के लिए आसान बनाना है। सेबी का मकसद बिल्कुल साफ है, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को व्यवस्थित करना। उन्होंने सैकड़ों अलग अलग फंड्स की भीड़ को छांटकर कुछ साफ सुथरी कैटेगरीज बना दी हैं ताकि सही फंड चुनना आसान हो जाए। तो अब हर म्यूचुअल फंड को इन कुछ मुख्य कैटेगरीज में से किसी एक में फिट होना ही पड़ेगा, जैसे इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे फंड्स का पूरा संसार अब ज्यादा व्यवस्थित और समझने में आसान हो गया है। और ये नई व्यवस्था कितनी साफ है, इसका एक उदाहरण देखिए। अब अगर कोई फंड खुद को लार्ज कैप कहता है तो उसे कम से कम 80% पैसा देश की सबसे बड़ी कंपनियों में लगाना ही होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसी तरह मल्टी कैप फंड को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25-25% निवेश करना ही होगा। नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सेबी यहीं नहीं रुका, उन्होंने एक और बड़ी समस्या को सुलझाया है। एक ही फंड हाउस के दर्जनों मिलते जुलते फंड्स, जिन्हें क्लोन स्कीम्स भी कहा जाता था, अब इस पर भी लगाम लग गई है। इसे समझने के लिए पोर्टफोलियो ओवरलैप को जानना जरूरी है। सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ही फंड हाउस की दो अलग अलग स्कीम्स में कितने शेयर या बॉन्ड एक जैसे हैं? ज्यादा ओवरलैप का मतलब है कि दोनों फंड्स नाम के लिए ही अलग हैं, काम तो एक जैसा ही कर रहे हैं। तो सेबी का नया नियम साफ है। अब एक ही फंड हाउस की दो मिलती जुलती थीम वाली स्कीम्स में 50% से ज्यादा एक जैसे शेयर नहीं हो सकते। मतलब अब हर फंड को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए स्कीम ए और बी दोनों में एक शेयर पी है। स्कीम ए में इसका वजन 10% है और बी में 25%। तो ओवरलैप के लिए हम कम वाला नंबर लेंगे, यानी 10%। ऐसे ही बाकी कॉमन शेयरों का हिस्सा जोड़कर कुल ओवरलैप निकाला जाता है। इस केस में ये 35% है, जो 50% की लिमिट के अंदर है। इसका नतीजा, हर फंड की अपनी एक अलग साफ पहचान होगी। तो इन सब नियमों और बदलावों का निचोड़ क्या है? एक आम निवेशक के लिए, उसके पैसे के लिए इसका क्या मतलब है? फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, सरलता और ऑटोमेशन, मतलब एक बार निवेश करके भूल जाइए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है टैक्स की बचत। जब फंड खुद ब खुद इक्विटी से डेट में पैसा शिफ्ट करता है तो उस पर निवेशक को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर यही काम कोई खुद करता तो हर बार प्रॉफिट पे टैक्स लगता। और आखिर में ये लंबे समय तक निवेश में बने रहने का अनुशासन भी बनाता है। और इस अनुशासन को लेकर सेबी बहुत गंभीर है। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि निवेशक घबराकर या जल्दबाजी में अपना पैसा ना निकालें। इसीलिए इन फंड से जल्दी पैसा निकालने पर भारी पेनल्टी लगाई गई है। अगर कोई पहले साल के अंदर ही पैसा निकालता है तो सीधा 3% का एग्जिट लोड लगेगा। दूसरे साल के अंदर निकालने पर ये चार्ज घटकर 2% हो जाता है। और तीसरे साल में निकालने पर भी 1% का चार्ज लगता है। मकसद साफ है, ये फंड्स लंबी रेस के घोड़े हैं, 100 मीटर की दौड़ के लिए नहीं। तो सेबी के इन नए नियमों के बाद म्यूचुअल फंड्स वाकई में स्मार्ट हो गए हैं। वो अब सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाते, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा रास्ता खुद ब खुद बनाते हैं।
तो सवाल ये है कि जब फंड्स खुद को अपग्रेड कर चुके हैं तो क्या ये हमारी अपनी निवेश की योजना को भी अपग्रेड करने का सही समय है?